तो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को हम आज बताने वाला हूँ इतिहास के बारे में। और इतिहास के बारे में बताने वाला हूँ मैं जहांगीर और मैं शेरशाह के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा समय और ये जो मैं क्वेश्चन आप लोगों को बता रहा हूँ, ये हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। या तो आपका 12वीं में पूछे जाते हैं, और 10वीं में भी पूछे जाते हैं, और जो है ये कंपटीशन में भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं आप लोगों को तो सीधा मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। ठीक है, तो अगर हमारा क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या करा है? जहांगीर का मूल नाम क्या था? जहांगीर का मूल नाम क्या था? ए में क्या है? सलीम, बी में जहांगीर, सी में अकबर, और डी में शाहजहां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा, क्या नाम था? सलीम। क्या नाम था? सलीम था। ठीक है, सलीम क्या है? सलीम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करा है? जहांगीर का जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक था? कब से कब तक था? तो ए में क्या है? 1605 से 1627, बी में है 1627 से 1658, सी में है 1658 से 1707, और 1700 डी में है 1707 से 1748। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा। 1605 से 1627 तक था जीवन काल इसका। ठीक है, शासनकाल जो था 1605 से 1627 था। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है, जहांगीर के पिता का क्या नाम था? जहांगीर के पिता का क्या नाम था? तो जहांगीर का पिता का क्या नाम था? ए में क्या है? अकबर, बी में है बाबर, सी में हुमायूं, और डी में है शाहजहां। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, अकबर हो जाएगा। जहांगीर के पिता का नाम क्या था? अकबर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, जहांगीर की पत्नी नूरजहां का मूल नाम क्या था? जहांगीर का जो पत्नी था उसका नूरजहां था, लेकिन मूल नाम क्या था उसका? मूल नाम क्या था? मेहरुनिजा, नूरजहां, जहां आरा, रोशन रोशन आरा। तो इसका क्या नाम था? इसका नाम जो था वो था ए नंबर। क्या आंसर था? ए नंबर, महरजू महरू जिन्ना। क्या नाम था? महरू जिन्ना था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है? जहांगीर के शासक काल में कौन से प्रमुख कला और संस्कृति के विकास हुए? संस्कृति के विकास की क्या क्या विकास किया? जहांगीर के शासन जहांगीर के शासन काल में कौन से प्रमुख कला और संस्कृति के विकास किया? तो कौन सा किया? ए में है चित्रकला, बी में है वास्तुकला, और सी में साहित्य, और डी में है सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा सभी हो जाएगा। डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर हो जाएगा, सभी हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है, जहांगीर के दरबार में कौन से प्रमुख यूरोपीय अंगतुक आए थे? तो कौन आए थे? अंगतुक। तो इसमें क्या है? ए में क्या है? सर थॉमसन। ए में है सर थॉमस रो, बी में हॉकिंस, और डी में है दोनों, सॉरी, सी में है दोनों, और डी में है कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्या हो जाएगा? सी नंबर, दोनों, हॉकिंस और सर थॉमस रो, दोनों हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में करा है, जहांगीर के शासन काल में क्या महत्वपूर्ण शासनिक सुधार हुए? शासनिक सुधार क्या हुआ? तो ए में क्या है? न्याय व्यवस्था में सुधार, राज्य व्यवस्था में सुधार, राजस्व व्यवस्था में सुधार, और सी में है सैन्य व्यवस्था में सुधार, और डी में है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर, सभी हो जाएगा।
ठीक है। जहांगीर के शासनकाल में जो है महत्वपूर्ण शासनिक सुधार हुए। सभी तीनों क्या है, तीनों न्याय व्यवस्था में सुधार, और राजस्व व्यवस्था में सुधार, सैन्य व्यवस्था में सुधार। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है जहांगीर के पुत्रों में से कौन सा सबसे प्रसिद्ध था। जहांगीर का जो पुत्र था, सबसे प्रसिद्ध कौन सा पुत्र था। तो ए में है खुसरो, बी में है शाहजहां, और डी में है शाहस्यार, और सॉरी सी में है शाहस्यार, और डी में है परवीज। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, बी नंबर शाहजहां। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी। जहांगीर का जो मृत्यु हुआ था कहाँ हुआ था। तो कह रहा है ए में है आगरा में, बी में है दिल्ली में, सी में है कश्मीर में, और डी में है राजौरी में। ठीक है। क्या है, राजौरी में। तो कहाँ हुआ था, इसका आंसर हो जाएगा क्या, सी नंबर हो जाएगा। कश्मीर में ही पास में है, राजौरी है, उसी के पास हो जाएगा। ठीक है। तो आंसर हो जाएगा कश्मीर ही। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है जहांगीर के शासन काल में, सॉरी, जहांगीर के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी। जहांगीर के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना क्या थी। तो क्या था, नूरजहां का प्रभाव, शाहजहां का विद्रोह, सी में है यूरोपीय आगंतुकों का आगमन, और डी में है सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा आंसर, सभी हो जाएगा। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है शेरशाह सूरी का जन्म कहां हुआ था। तो शेरशाह सूरी का जन्म कहां हुआ था। ए में है बिहार में, बी में है बंगाल में, सी में है पंजाब में, और डी में है उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, बिहार में। शेरशाह सूरी का जन्म जो है बिहार में हुआ था। यहां से स्टार्ट हो गया शेरशाह सूरी का। ठीक है। तो मैंने आप लोगों को ये जहांगीर के बारे में बता दिया। जहांगीर का इतना ही है, और फिर शेरशाह सूरी के बारे में बता रहे हैं। ठीक है। एक एक क्वेश्चन हो गया शेरशाह सूरी के बारे में। तो आगे और 12 नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है शेरशाह सूरी किस राजवंश से संबंधित था। शेरशाह सूरी जो था किस राजवंश से संबंधित था। ए में है सूरवंश से, बी में है मुगल वंश से, सी में है तुगलक वंश से, और डी में है लोधी वंश से। तो कौन सा वंश से था संबंधित। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर, सूरवंश से। ठीक है, सूरवंश से। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहा है शेरशाह सूरी ने किस वर्ष में दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था। तो ए में है 1540 ईस्वी में, बी में है 1535 ईस्वी में, डी में है 1526 ईस्वी में, सॉरी सी में है 1526 ईस्वी में, और डी में है 1556 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1540 ईस्वी में। ए नंबर क्या हो जाएगा, 1540 ईस्वी में। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं 14 पे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 में कह रहा है शेरशाह सूरी की सबसे बड़ी विरासत क्या क्या है। शेरशाह सूरी का सबसे बड़ी विरासत क्या था, क्या है। ठीक है, क्या है। ए नंबर में है ग्रेट ट्रैक रोड, बी में है दिल्ली का किला, सी में है हिमायू का मकबरा, और डी में है पंजाब का किला। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, ग्रेट ट्रक रोड। क्या हो जाएगा, ग्रेट ट्रैक रोड। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है
शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? तो ए में है 1545 ईस्वी में, बी में है 1556 ईस्वी में, और डी में है 1548 ईस्वी में, सॉरी सी में है 1548 ईस्वी में, और डी में है 1546 ईस्वी में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा। 1546 ईस्वी में जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चलते हैं 16 पे। तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है शेरशाह सूरी ने किसे सॉरी तो क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है शेरशाह सूरी ने किसे हराकर दिल्ली की गद्दी पर कब्जा किया था? तो किसे हराया था? ए में है हुमायूं, बी में है अकबर, सी में है बाबर, और डी में है इब्राहिम लोदी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर हुमायूं। हुमायूं को हरा के दिल्ली पे जो है शेरशाह ने गद्दी पर कब्जा किया था। ठीक है, दिल्ली में गद्दी पर कब्जा किया था शेरशाह सूरी ने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है तो क्वेश्चन नंबर 17 में कह रहा है शेरशाह सूरी का पूरा नाम क्या है? क्या था? शेरशाह सूरी का पूरा नाम क्या था? शेरशाह सूरी का पूरा नाम था, ए नंबर में फरीद खान, बी में है शेर खान, डी में है शेरशाह सूरी, और सॉरी सी में है शेरशाह सूरी, और डी में है फरीद खान सूरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जो हो जाएगा डी नंबर हो जाएगा, फरीद खान सूरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 में कह रहा है शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में क्या बनवाया था? शेरशाह सूरी ने अपने शासनकाल में क्या बनवाया था? ए में है मस्जिद, बी में है मकबरा, डी में है सी में है सड़क, और डी में है सभी। तो क्या बनाया था? तो इसका आंसर हो जाएगा सभी। क्या हो जाएगा? सभी। शेरशाह सूरी ने अपना शासनकाल में सभी बनाया था, सड़क भी बनाया था, मकबरा भी बनाया था, और मस्जिद भी बनाया था। ठीक है, तो आप लोगों को कैसा मेरा क्वेश्चन लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।